साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। साथियों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो हमारे इस YouTube चैनल पर आपको जनरल नॉलेज यानी कि जीएस की क्लास लगाई जा रही है। चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी हो, सीपीओ हो या सीजीएल हो, कुछ भी हो, अर्थशास्त्र की क्लास लग रही है। और आज ये हमारा अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है यानी दूसरी वीडियो है। पिछले चैप्टर में हम बताए थे अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है। एडम स्मिथ जो कि अर्थशास्त्र के जनक हैं, आपको पता है, लेकिन उसमें यह भी बताया था कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। तो ये भी आप एक बार जरूर ध्यान रखें। और अर्थशास्त्र जो ग्रंथ है वो कौटिल्य ने लिखा है और वह राजनीति पर आधारित है। दूसरी बात, एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी, वो भी आपके लिए आ सकती है, आप जानते हो। और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था, उसको भी आप ध्यान रखें। और जो पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस, वो भी आप ध्यान रखें, 1776 में एडम स्मिथ ने लिखी थी। राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले भारत में दादाभाई नौरोजी ने लगाया था। दादाभाई नौरोजी के बारे में मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप पिछली वीडियो देख लें। वो अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर यानी कि पहली वीडियो है जहां से हमने शुरुआत की है। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के यानी कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। देखिए, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अर्थशास्त्र यानी कि कोई पुस्तक या कोई भी ग्रंथ या कोई भी विज्ञान या कोई भी सामाजिक विज्ञान की एक शाखा, वो अर्थशास्त्र हो चुकी है। धन का विज्ञान जिसे हमने कहा था, उसकी परिभाषा भी आपको बताए थे। यह है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो राज्य हो चाहे वो कोई भी देश हो, किसी भी क्षेत्र के अंतर्गत या किसी भी राज्य या देश के अंतर्गत या उस क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों, वस्तुओं और सेवाओं का, आर्थिक यानी कि धन से संबंधी या इकोनॉमिक्स से संबंधी गतिविधियों और सेवाओं, वस्तुओं आदि का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट, देखरेख या व्यवस्था जो जिसमें बताया जाता है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। परिभाषा बहुत कम पूछी जाती है, बहुत कम केस में। प्रश्न अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था के प्रश्न देखो आते हैं, पेपर उठा के देखना आप। एसएससी का, रेलवे का, यूपी प्लस का आए हैं। किसी भी एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, अर्थव्यवस्था के प्रश्न आपके लिए जरूर आएंगे। आप जुड़ जाएं हमसे और आप पढ़ाई करें अपनी। तो अर्थव्यवस्था के जो प्रकार हैं वो धन के आधार पर और विकास के आधार पर मैं आपके लिए बता रहा हूं। सबसे पहले धन के आधार पर बताएंगे। धन के आधार पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी है साम्यवादी यानी समाजवादी, और तीसरी है मिश्रित, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पहली अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ये बहुत चर्चा में रहती है। और अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में आपसे पेपर में पूछा भी कई बार जाता है, हमसे भी कई बार पूछा गया था जब हमने एग्जाम दिए थे। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन यूपी प्लस में हो गया था। अभी पेपर देखते रहते हैं तो आ जाता है ये प्रश्न। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि वे देश या वह क्षेत्र जहां पर उत्पत्ति के सभी साधनों पर, आप ध्यान से सुन लें, उत्पत्ति के यानी कि उत्पादन के सभी साधनों पर किसी निजी व्यक्ति, फर्म या कंपनी का जब पूर्ण अधिकार होता है तो उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। एक बार समझ लें, लिखा तो है ही बोर्ड पर। कोई भी उत्पादन है, कोई भी वस्तु बनानी है, कोई भी प्रोडक्ट का निर्माण करना है, या कोई भी चीज बनाई जा रही है, बहुत बड़ी कंपनी उसको बना रही है, या कोई फैक्ट्री, कोई फर्म या कोई व्यक्ति उसका हकदार है, मालिक है, तो वहां पर ज्यादातर निजी व्यक्ति का या निजी कंपनी का स्वामित्व यानी अधिकार होता है। उन क्षेत्रों को हम पूंजीवादी देश या पूंजीपति देश कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उत्पादन के सभी साधनों पर निजी स्वामित्व का अधिकार होता है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान। भाई उदाहरण देख लो, ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि इस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान, ये चारों ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित देश हैं। इसको हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आप समझ चुके होंगे, नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो को दोबारा से देख लें। अगला आता है साम्यवादी यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हो, साम्यवादी या समाजवादी यानी कि उत्पत्ति के सभी साधनों पर या जो भी वस्तुएं बनाई जा रही हैं, वहां पर जो अधिकार रहेगा वो समाज का या सरकार का रहेगा।
साम्यवादी अर्थव्यवस्था, आर्थिक क्रियाओं पर राज्य या समाज का अधिकार जहां पर रहता है। यहां पर अब ये भी बात नहीं है कि कोई वस्तु बनाई गई, कोई भी निर्माण किया गया तो उस पर राज्य या सरकार का अधिकार रहेगा। वहां पर कोई निजी व्यक्ति या कोई कंपनी वहां पर कोई वस्तु का निर्माण नहीं कर सकती है। देखिए पिछले समय में जो 40-50 साल पहले की हम ज्यादातर बात करते हैं, उस समय ये अर्थव्यवस्थाएं काफी अच्छे स्तर पर मौजूद थी। लेकिन जो साम्यवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था है वो वर्तमान समय में थोड़ी कमजोर होती जा रही है और वहां पर निजी स्वामित्व का भी अधिकार होता जा रहा है। लेकिन फिर भी आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए साम्यवादी देश या समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ और चीन। सोवियत संघ को यूएसएसआर बोलते हैं। देखिए सोवियत संघ 15 गणराज्यों का एक गुट था, 15 देश शामिल थे उसमें। सबसे बड़ा देश उसका रूस था। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, आपको पता है, और 1991 में सोवियत संघ से रूस सबसे बड़ा देश निकलकर सामने आया था। चीन और सोवियत संघ दोनों ही समाजवादी या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के देश हैं। पेपर में जरूर पूछा जाता है, आप याद कर लें। वर्तमान समय में यहाँ पर निजी स्वामित्व का भी अधिकार हो गया, लेकिन कभी भी आपसे पूछा जाए कि यूएसएसआर यानी सोवियत संघ या रूस भी आ सकता है यहाँ पर, और चीन किस अर्थव्यवस्था के देश है, तो आपको साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था करनी होगी। तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों प्रकार का मिश्रण मिलता है, यानी कि वहां पर उत्पादन के साधनों पर निजी फर्म या कंपनी का भी अधिकार रहेगा और वहां पर सरकार या सार्वजनिक या समाज का भी अधिकार रहता है, जैसा कि हमारा देश भारत है। भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का देश है। श्रीलंका है, पाकिस्तान है। इसके बाद खुली अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध। खुली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है ओपन इकोनॉमिक्स। आयात निर्यात पर जहां पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, वस्तुओं का निर्यात किया जाए, वस्तुएं मंगाई जाए, उसको हम ओपन इकोनॉमिक्स यानी कि खुली अर्थव्यवस्था बोलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था, आयात निर्यात जहां पर शून्य हो, यानी कि वहां से किसी भी माल या किसी वस्तु का निर्यात बहुत कम मात्रा में किया जाता है। जैसे उत्तरी कोरिया है, उत्तरी कोरिया में जो तेल या जो भी चीजें वहां मिलती हैं वहां पर बहुत कम निर्यात किया जाता है और आयात भी वहां बहुत कम होता है, इसलिए उसको हम क्लोज यानी कि बंद अर्थव्यवस्था मानते हैं। हो सकता है आप डाउट में रहते होंगे कि यार ये अर्थव्यवस्था पढ़ना जरूरी है क्या। आप एक बार पिछले जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एसएससी, रेलवे या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल है, टीचर है, कुछ भी, तो आप देखना आपका जीएस का जो एग्जाम होगा, जीएस का जो पार्ट होता है, उसमें अर्थशास्त्र के प्रश्न जरूर आते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि अर्थशास्त्र पर जो अभ्यर्थी होता है वो बहुत कम फोकस करता है, इसलिए अर्थशास्त्र आपके लिए सबसे पहले लेकर आए। हमारी वीडियो आती रहेंगी, जीएस की क्लास लगती रहेंगी, आप हमसे जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब बात करेंगे विकास के आधार पर क्या प्रकार हैं। देखिए ये तो बात की थी हम धन के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब बात करेंगे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है, विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित अर्थव्यवस्था यानी कि जो कि विकास के अंतिम चरण तक पहुंच चुके हैं, विकास के चरम स्तर पर हैं और विकास को हासिल कर चुके हैं, उन देशों की व्यवस्था को हम विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अमेरिका भी इसमें है, आप जानते हो ये बात। अब इसमें जो विशेषता है वो क्या है? विशेषता है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि वहां के व्यक्तियों की आमदनी जो वो कमाते हैं वो हाई लेवल की होती है। प्रत्येक व्यक्ति रोजगार संपन्न होता है, वो अपना बिजनेस छोटा मोटा कुछ भी कर रहा होता है। ये प्रति व्यक्ति जो आय होती है, यही विकसित देशों की बड़ी महत्वपूर्ण पहचान होती है। ये बात आप जरूर समझें। तकनीकी स्तर यानी कि टेक्नोलॉजी, वहां की टेक्नोलॉजी हाई फाई लेवल की होगी। आपने अमेरिका के बारे में सुना है, कंपनियों का विस्तार है, वहां पर प्रोडक्ट बहुत निर्मित किए जाते हैं, वहां पर खोजें बहुत ज्यादा होती हैं, आप सब बड़ी बात जानते हो। औद्योगिकरण यानी उद्योग धंधों का बहुत ज्यादा विकास वहां पर हो चुका होगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा हैं, आप सभी जानते हैं। अमेरिका के अलावा ब्रिटेन है, कनाडा है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है। यहाँ पर जो प्रत्यक्ष आय या राष्ट्रीय आय जो होती है वो हाई लेवल की है, आमदनी बहुत ज्यादा होती है। लोग अपने रोजगार पर, अपने धंधे पर या अपने बिजनेस पर ही निर्भर होते हैं। वो किसी सरकार या राज्य या समाज के
किसी भी धंधे पर निर्भर नहीं है, अपना बिजनेस वो खुद करते हैं और अपनी रोजी रोटी वो खुद कमाते हैं। उनकी आमदनी बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर विकसित देश अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जापान, जर्मनी, ये सभी विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। दूसरी बात करते हैं विकासशील। विकासशील यानी कि जो कि अभी विकास के मध्य स्तर पर हैं, विकास को पूर्ण रूप से हासिल नहीं कर चुके हैं लेकिन विकास की तरफ अग्रसर हैं, विकास के स्तर पर जा रहे हैं। वहाँ पर कंपनियों का भी निर्माण हो रहा है, वहाँ पर कृषि भी हो रही है, ये भी आप ध्यान रखें। देखिए ये जो विकसित अर्थव्यवस्था होती है, यहाँ पर एक चीज मेन बता देता हूं मैं। आपने क्षेत्र सुने होंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र होते हैं। तो विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होता है। फिर से सुन लें, अर्थव्यवस्था के विकसित देशों में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान वहां की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक होता है। इसलिए अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान ये विकसित देश हैं। जी हाँ, विकसित देश हैं। अब मैं बता रहा हूं आपसे विकासशील। विकासशील राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जहां संसाधनों का पूर्ण दोहन न हुआ हो। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि कृषि, प्राथमिक क्षेत्र में आपका आता है कृषि है, मत्स्य पालन है, वानिकी है, पशुपालन है, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। विकासशील देशों में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ज्यादातर राष्ट्रीय आय में होता है। वहां पर हमारा भारत है, ब्राजील है, चीन है, ये सभी विकासशील देश हैं, अब ये पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं। तीसरा बात करते हैं अविकसित देश। अविकसित देश पूर्णतः कृषि पर निर्भर होते हैं। राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय वहां पर बहुत कम होती है। जो अविकसित देश हैं, जो कि अभी विकासशील से बहुत पहले के हैं, वहां पर अभी विकास के कार्य भी ढंग से शुरू नहीं हुए हैं। प्रति व्यक्ति आय वहां पर न्यूनतम होती है। अफ्रीकी देश, देखिए मैं पूरे अफ्रीका महाद्वीप की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अफ्रीका में ज्यादातर देश अविकसित हैं। और अमेरिका महाद्वीप में भी कुछ देश अविकसित हैं। जैसे अब मैं बता देता हूं आपको देशों के नाम। घाना है, जाम्बिया है, और आप जानते हो कि केन्या है, केन्या, जिम्बाब्वे है, युगांडा है, ये सभी अविकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। आप इनको एक बार जरूर देख लें। साथियों, अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, वीडियो को शेयर भी कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी हो, और लाइक कर देना उसको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। धन्यवाद।